नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले नई साल की सभी को बहुत बहुत बधाई। आते हैं खबर पर। तो पाकिस्तान के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर उल हक काकड़, उसने एक अजीब सा बयान दिया है कल न्यू ईयर के दिन, साल के पहले दिन, जब उसने ये बताया कि पाकिस्तान के लोगों के पास अभिव्यक्ति की आजादी है। काफी ही हिलेरियस बात है ये, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात जब इस तरह के लोग इस तरह की कंट्रीज में होती हैं तो वो बेसिकली एक गधे के आगे गाजर लटकाने जैसा काम हो जाता है। उसके बाद उसने क्या कहा और क्यों कहा, उसके ऊपर देखने से पहले पाकिस्तान की हाल के हालात जो हैं वो एक बार देख लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान कई सारे हिस्सों में ऑलरेडी बटा हुआ है। शुरुआत करते हैं बलूचिस्तान से। तो जब से पाकिस्तान अलग हुआ है भारत से, तब से बलोच पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। उन लोगों ने उस समय जो गवर्नमेंट थी, भारत की गवर्नमेंट थी, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि बलूचिस्तान को भारत का हिस्सा बना दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत की सरकार ने उनकी जो बात है उनको नकार दिया। फिर जबरन पाकिस्तान में बलूचिस्तान को मिला दिया गया और तभी से बलूचिस्तान अपने आप को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश कर रहा है और कॉन्स्टेंटली वहां पर मूवमेंट्स होती रहती हैं, चाहे वो आर्म्ड रेजिस्टेंस हो या फिर प्रोटेस्ट हो। ज्यादा न्यूज नहीं आती वहां से, लेकिन फिर भी समय दर समय थोड़े थोड़े न्यूज और आर्टिकल्स वहां से निकलते रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई पाकिस्तान के, खास करके बलूचिस्तान के लोगों का दमन करती है, वहां के रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करती है और वहां के जो लोग हैं उन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। जिस तरह से गिलगिट बाल्टिस्तान आजाद कश्मीर में होता है, उसी तरह की परिस्थितियां बलूचिस्तान में भी खड़ी होती रहती हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के शुरुआती काल से ही इस प्रकार का माहौल वहां पर बलूचिस्तान में रहा है। इसमें कई सारे हजारों की मात्रा में बलोच आज तक मारे जा चुके हैं। जिस तरह से अनवर उल हक काकड़ ने हाल में ये बताया, ये कल के इंटरव्यू में ये बताया कि तकरीबन अभी तक 90,000 लोग मारे गए हैं इनडायरेक्टली, ये एक्सेप्ट करते हुए, ये स्वीकार करते हुए कि बलूचिस्तान में हत्याकांड हुआ है। रिसेंटली इस्लामाबाद से तकरीबन 50 से ज्यादा बलोच स्टूडेंट्स गायब हो गए या गायब कर दिए गए, जिनमें से सिर्फ अभी तक 22 से 23 ही स्टूडेंट्स वापस मिले हैं और बाकी के 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स अभी भी कहाँ है, किसी को कोई भी खबर नहीं है। और जो पाकिस्तान अथॉरिटीज है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो आर्मी हो या सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस हो, कोई भी उन लोगों को ढूंढने के लिए या उसके ऊपर कोई भी प्रत्युत्तर देने के लिए, कोई भी रिस्पॉन्ड करने के लिए, कोई भी रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार नहीं है। काफी अफसोस की बात है कि इन सब चीजों पर यूनाइटेड नेशंस और डब्ल्यूएचओ और यूनो और उस तरह की संस्थाएं चुप रहती हैं, जब कश्मीर में, जो कि भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, उसमें जो भारत की सरकार डिसीजन लेती है उसमें हस्तक्षेप करने के लिए बीच में अपनी टांग अड़ाते हैं। जहां पर उन लोगों को करना चाहिए वहां पर मुख प्रेक्षक बन के बैठे रहते हैं। खैर, वापस आते हैं पाकिस्तान पर। तो ये था एक बलूचिस्तान का प्रॉब्लम जो ऑलरेडी पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान अलग हुआ है तब से चल रहा है। इसके उपरांत हाल ही में केपीके में, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो भी पश्तून रहते हैं, उन लोगों ने भी अलग अलग ग्रुप्स बनाकर पाकिस्तान अथॉरिटीज के सामने और पाकिस्तान आर्मी के सामने जंग छेड़ दी है। इसके चलते हम हर आए दिन ये देखते रहते हैं कि पाकिस्तान में अलग अलग मिलिट्री बेसिस पर और सिक्योरिटी फोर्सेस वालों पर हमले होते रहते हैं, उन लोगों के एनवॉइस पर हमले होते रहते हैं और कई सारी मौत अभी तक पिछले ही कुछ महीनों में दर्ज की गई है। तो वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से अलग हो जाए और इसमें अफगानिस्तान अपना फायदा देखता है। वो खुद ये क्लेम करता है कि केपीके और कुछ हद तक बलूचिस्तान भी अफगानिस्तान का भाग है। दूसरी तरफ बात करते हैं तो पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी कई सारे डिविजन्स हो गए हैं, कई सारे फिशर, कई सारी क्रैक्स क्रिएट हो गए हैं, जिसकी वजह से आर्मी भी सही ढंग से ऑपरेट नहीं कर पा रही है, वो भी संगठित नहीं है
और हो सकता है कि आने वाले समय में सबसे पहला जो डिवीजन हो वो पाकिस्तान आर्मी में हो, और उसके बाद धीरे धीरे पाकिस्तान के अलग अलग हिस्से टूटकर अपना अपना एक अलग मुल्क बनाए, या फिर अफगानिस्तान या भारत में आकर मिल जाए, और पाकिस्तान बस एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा लैंडमास रह जाए। संभावनाएं काफी ही ज्यादा हैं इस बात की। और इन सभी के चलते साथ ही में हाल में बलूच जो स्टूडेंट्स गायब हो गए थे इस्लामाबाद से, उन लोगों के लिए, उन लोगों के परिवार ने बलोच मार्च टू इस्लामाबाद एक हैशटैग चलाया ट्विटर पे, और साथ में एक रैली निकाली बलोचिस्तान से इस्लामाबाद तक की, और उस पर पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला किया और उन लोगों को मारा गया, पीटा गया। और उस प्रोटेस्ट में नारे लग रहे थे आजादी के, वही नारे जो कभी जेएनयू में लगा करते थे, अब पाकिस्तान में खुद लग रहे हैं। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल सभी को प्राप्त होगा। तो ये बलूच मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे काफी ही जोर पकड़ रही है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि सिंध में भी धीरे धीरे एक छोटा सा ग्रुप, एसोसिएशन टाइप बन रहा है, जो पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है और अपनी एक अथॉरिटी स्थापित करने की मांग कर रहा है। तो इन सभी के बीच कल अनवरुल हक काकड़ ने ये एक बयान दिया कि बलोच का जो ये प्रोसेशन, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके चलते सभी को प्रोटेस्ट करने की पाकिस्तान में आजादी है, जो कि मतलब वही बात है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। तो उसी तरह से और उसी साइकोलॉजी पे चलते हुए उनके ऊपर एक तरफ जहां हमले किए जाते हैं, वहां पर पाकिस्तान का केयर टेकर पीएम, जो खुद एक पपेट है, खुद एक कठपुतली है पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की, वो ये बोल रहा है कि पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और प्रोटेस्ट करने की छूट है। लेकिन उसके बीच सबसे पहले वो कहता है कि जो टेररिस्ट और मिलिटेंट्स घुस गए हैं उन लोगों को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेंगे, जिसको बाद में वो पलट के उसी स्पीच में ये कहता है कि उनका जो प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है उस प्रोटेस्ट में, उसको वे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो खुद क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली उस प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है, शायद वो अवेयर भी नहीं है, क्योंकि वो लोग इतना घृणा से भरे हुए लोग हैं, खास करके पाकिस्तानी पंजाबी, कि वे दूसरों के बारे में सोचते तक नहीं। वो चाहे ही उनके खुद के देश के लोग ही क्यों ना हो। उसके पश्चात भारत को कैसे अलग रखा जा सकता है इसमें से, जब आती है पाकिस्तान में किसी भी घटना की बात, तो उन्होंने सीधा ये जो बलोच मार्च टू इस्लामाबाद है, जो प्रोटेस्ट है, उसका सीधा ठिकरा भारत के स्पाइस के ऊपर, आरएनएडब्ल्यू के एजेंट्स के ऊपर फोड़ते हुए ये कहा कि आरएनएडब्ल्यू के इंडियन स्पाइस बलोच मिलिटेंट्स को फंड करते हैं। तो सबसे पहले भारत को प्रॉक्सी वॉर लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस समय भारत की सेना के पास उपकरण कम थे, जैकेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और इक्विपमेंट्स कम थे, उस समय भारत लाहौर को कैप्चर करने की तैयारी में था। ये कौन से युद्ध की बात है, कौन से साल की बात है, ये अगर आपको याद हो तो ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नहीं पता है तो गूगल करके एक बार उस हिस्ट्री को जरूर पढ़ें, ताकि आपको भी पता चले कि भारतीय आर्मी कितनी ही प्रबल थी उस समय भी, और आज उससे कई गुना और ऑलरेडी हो चुकी है। जिस तरह से अलग अलग उन लोगों को इक्विपमेंट्स, नेसेसरी टूल्स, वेपन्स, अपग्रेडेशंस होते जा रहे हैं, तो उसके चलते अगर पाकिस्तान में किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन अगर चाहती है भारत सरकार या भारत की आर्मी, तो उसको पाकिस्तानियों की तरह कोई भी प्रॉक्सी वॉर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद इतने सशक्त हैं कि अगर वो चाहें, अगर वो डिसीजन ले, तो खुद बलूचिस्तान में घुसकर पाकिस्तान आर्मी को वहां से दूर भगाकर बलूचिस्तान को अपने साथ मिला सकते हैं। भारत की सरकार, भारत की ये जो संस्कृति है, उसमें कभी भी
किसी के भी ऊपर पहला हमला करने की प्रथा नहीं है, लेकिन अगर कोई हमला करता है तो भारत चुप नहीं बैठता है। वो चाहे बप्पा रावल का समय हो, चाहे नरेंद्र मोदी का समय हो, तो जवाब उनको भी मिलेगा, क्योंकि पूंछ और राजौरी को हम अभी भी ना ही भूले हैं, ना ही भूलेंगे और ना ही किसी को भूलने देंगे। तो आते हैं वापस अनवरुल हक कक्कड़ की बात पर। तो उसने अल्टीमेटली वही राग आलापते हुए जो सभी पाकिस्तानी अथॉरिटीज और आर्मी और आईएसआई वाले गाते रहते हैं कि भारत की स्पाई एजेंसीज और सरकार का इसमें हाथ है, उस तरह का इसने फिर से राग आलाप दिया और बलोच मिलिटेंट्स को सपोर्ट करने की बात कह दी, जो कि सिरे से गलत है, जिसका कोई भी सिर पैर नहीं है। बस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, पाकिस्तान के लोगों का वहां से ध्यान भटकाने के लिए, उनकी जो इनकेपेबिलिटीज हैं, उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए वे लोग बार बार भारत का नाम लेते रहते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई भी सवाल खड़े ना कर सके और जो प्रोटेस्ट हैं वो भी शांत कर सके। आतंकवादी बनाने का काम पाकिस्तान सालों से करती आई है। वो उसका एक सूत्री एजेंडा है, टू मेक इंडिया ब्लीड थ्रू 1000 कट्स। तो वो ही उसी के चलते प्रॉक्सी वॉर्स खेलते रहते हैं, आतंकवादियों को भेजते रहते हैं, ताकि अलग अलग जगह पर उन्माद मचा रहे, कियोस उठता रहे भारत में, और भारत के लोग आगे ना बढ़ सकें। शायद वे लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन अभी तक कई सारे पाकिस्तानी जो अलग अलग भारतीय चैनल्स देखते हैं वो समझ गए होंगे कि उन जैसे टुच्चे लैंड मास में रहने वाले कुछ लोगों को भारत और भारत के लोग कुछ नहीं मानते। कुछ फर्क नहीं पड़ता उन लोगों के एग्जिस्टेंस में होने या ना होने से। आशा यही रखते हैं कि जल्द से जल्द वो टूट जाए और छोटे से छोटा स्टेट बनता जाए और खत्म हो जाए। खैर, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि वे प्रशासन करने में, खुद की कंट्री में प्रशासन करने में खुद ही असमर्थ हैं। तो ये चीज होना इनएविटेबल है, और जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। और ये जो अनवरुल हक कक्कड़ का जो बयान था भारत के अगेंस्ट में और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को टारगेट करते हुए, वो एकदम ही बेबुनियाद था, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। बस सिर्फ एक डाइवर्जन टैक्टिक है, जिसको पास्ट में भी वो लोग यूज करते आए हैं और फ्यूचर में भी यूज करते रहेंगे। अब डिसीजन पाकिस्तानियों को लेना है कि वे कितने मूर्ख बनना चाहते हैं, या फिर इन मूर्खों को हटाकर, इन गधों को हटाकर अपनी प्रगति करना चाहते हैं, या फिर वही गजवाए हिंद के जाल में फंसे रहकर कटोरा पकड़कर दर दर भीख मांगते रहना चाहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर से एक बार सभी को ग्रेगोरियन कैलेंडर के नव वर्ष की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।